हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए है, जिसमें सोशल साइंस सिलेबस को डाला गया है क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए, जो 2020-21 का है। इसमें 4 यूनिट होंगे। पहला यूनिट हिस्ट्री के कोर्स कंटेंट से होगा, सेकेंड यूनिट ज्योग्राफी के कोर्स कंटेंट से होगा, और थर्ड यूनिट आपका सिविक्स के कोर्स कंटेंट से होगा, एंड द लास्ट यूनिट इज यूनिट 4 इकोनॉमिक्स के कोर्स कंटेंट से रिलेटेड है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स कंटेंट ऑफ हिस्ट्री की, जो कि यूनिट 1 में आता है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 है इसमें द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो सब इसमें डाला गया है, जो देख सकते हैं आप। पहला टॉपिक है इसमें फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। सेकेंड टॉपिक इज द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। थर्ड टॉपिक इज फ्रांस abolishes monarchy and becomes a republic. Then the next is, did women have a revolution? And the next is the abolition of slavery. And the last topic is the revolution and the everyday life. ये सारे टॉपिक आपके चैप्टर 1 से हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फिर बात करते हैं हम चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 की बात करें तो इसमें आपका चैप्टर है कि सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, जिसमें टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जिसे नोट्स आपको तैयार करने हैं। जैसे पहला टॉपिक है आपका द एज ऑफ सोशल चेंज, सेकेंड इज द रशियन रिवॉल्यूशन, थर्ड इज द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड, एंड द नेक्स्ट इज व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, एंड द नेक्स्ट इज द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। ये सारे टॉपिक आपके पॉइंट हैं जो कि चैप्टर 2 से आपको पढ़ने होंगे। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 है आपका नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसमें जो टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक, एंड द सेकेंड इज हिटलर्स राइज टू पावर, नेक्स्ट द नाजी वर्ल्ड व्यू, then the next is youth in Nazi Germany, and next ordinary people and the crimes against humanity। ये सारे टॉपिक आपको चैप्टर 3 यानी कि नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर से पढ़ने होंगे। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 4। चैप्टर 4 है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। इसमें जो टॉपिक पढ़ने हैं वो हैं कि फर्स्ट टॉपिक इज वाई डिफोरेस्टेशन, सेकेंड इज द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, एंड द थर्ड इज रिवेलियन इन द फॉरेस्ट। द लास्ट टॉपिक इज फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस इन जावा, जो कि चैप्टर 4 से ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। फिर बात करते हैं हम लास्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 है आपका पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है फर्स्ट पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स, सेकेंड इज कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ, एंड द थर्ड लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 5 इज पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। ये 3 टॉपिक हैं जो कि आपको चैप्टर 5 से पढ़ने होंगे। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट यूनिट की। नेक्स्ट यूनिट आपका है वो है यूनिट 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, जो कि कोर्स कंटेंट ऑफ ज्योग्राफी में आता है। इसमें ज्योग्राफी के सिलेबस हैं, कोर्स कंटेंट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 है आपका इंडिया से, जिसमें आपको पढ़ने हैं टॉपिक साइज एंड लोकेशन, सेकेंड इज इंडिया एंड द वर्ल्ड, एंड द थर्ड टॉपिक इज इंडियाज नाइबर्स। ये 3 टॉपिक हैं जो कि आपको चैप्टर 1 से पढ़ने हैं। फिर बात करते हैं हम चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 है यहाँ पे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें एक ही टॉपिक आपको पढ़ना है पूरे चैप्टर में, वो है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। इसमें सारे कुछ आपके आ जाएंगे फिजिकल फीचर्स से। फिर बात करते हैं हम चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 है आपका ड्रेनेज से, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। जो है पहला टॉपिक है आपका कि मेजर रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, एंड द सेकेंड इज लेक्स, थर्ड इज रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, एंड द लास्ट इज पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स। ये 4 टॉपिक हैं जो कि आपको ड्रेनेज से पढ़ने हैं। फिर बात करते हैं हम चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 है आपका क्लाइमेट से। क्लाइमेट में जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो देख लीजिए कि पहला टॉपिक है आपका कंसेप्ट, क्लाइमेट का कंसेप्ट क्या है ये सब आपको देखना होगा। फिर सेकेंड बात कर देंगे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, थर्ड इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज क्लाइमेट, देन द नेक्स्ट इज द इंडियन मानसून, then next is distribution of rainfall, and the last topic is monsoon as a unifying bond। ये सारे टॉपिक हैं जो कि आपको चैप्टर 4 यानी कि क्लाइमेट से पढ़ने हैं। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 5।
चैप्टर 5 है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें जो टॉपिक हैं वो हैं कि पहला कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजिटेशन, सेकेंड इज वेजिटेशन टाइप्स, थर्ड इज वाइल्ड लाइफ एंड द लास्ट इज कंजर्वेशन। ये सारे टॉपिक आपको चैप्टर 5 से पढ़ने हैं। फिर बात करते हैं हम चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 से आपका पॉपुलेशन से, जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है कि पॉपुलेशन का साइज एंड सेकेंड इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द थर्ड इज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ये सारे टॉपिक हैं जो आपको पॉपुलेशन से पढ़ने हैं चैप्टर 6 से। फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स कंटेंट की। नेक्स्ट कोर्स कंटेंट है आपका सिविक्स का, जो कि यूनिट 3 में आता है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट। इसमें आपको सबसे पहला जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका चैप्टर 1, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें टॉपिक्स की। तो सबसे पहले जो टॉपिक है इसमें कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, सेकेंड इज फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, थर्ड इज वाई डेमोक्रेसी एंड लास्ट इज ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये सारे टॉपिक आपको व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी से पढ़ने हैं। फिर बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। यहाँ पे जो टॉपिक है वो है कि पहला डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका एंड द नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द थर्ड इज मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 2 इज गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे टॉपिक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन से पढ़ने होंगे। फिर बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 में आपका है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसमें टॉपिक्स हैं कि वाई इलेक्शन, सेकेंड इज व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस एंड द थर्ड इज व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। ये सारे टॉपिक आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से पढ़ने होंगे। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 4, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इसमें जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो हैं कि पहला कि हाउ इज द मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, सेकेंड इज द पार्लियामेंट एंड द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड नेक्स्ट इज जुडिशियरी। ये सारा टॉपिक है आपका वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का जो आपको पढ़ने होंगे। फिर बात करते हैं हम चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 है आपका डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक राइट्स में आपको पढ़ने हैं, पहला है कि लाइफ विदाउट राइट्स and the next is rights in a democracy and the next is rights in the Indian constitution and the last topic is expanding the scope of rights। ये सारे टॉपिक आपको चैप्टर 5 यानी कि डेमोक्रेटिक राइट्स से पढ़ने होंगे। फिर बात करते हैं हम कोर्स कंटेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स कोर्स कंटेंट यूनिट 4 में आता है, जिसमें इकोनॉमिक्स के सारे कोर्स हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है आपका चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसमें पालमपुर विलेज के स्टोरी के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें टॉपिक्स हैं आपके कि फर्स्ट इज ओवरव्यू, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड थर्ड इज फार्मिंग इन पालमपुर एंड द लास्ट इज नॉन फार्म एक्टिविटीज ऑफ पालमपुर। ये सारे टॉपिक आपको द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से पढ़ने होंगे। फिर चैप्टर सेकेंड है आपका पीपुल एज रिसोर्स। इसमें भी आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं वो है, फर्स्ट टॉपिक इज ओवरव्यू, सेकेंड टॉपिक इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय men and women, then the next is quality of population and the last is unemployment। ये सारे टॉपिक आपके चैप्टर 2 से हैं। फिर चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 है आपका पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इसमें जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो हैं, फर्स्ट इज 2 टाइपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, सेकेंड इज पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट एंड द नेक्स्ट इज पॉवर्टी एस्टिमेट्स एंड द नेक्स्ट इज वल्नरेबल ग्रुप्स एंड द नेक्स्ट इज इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, then next is global poverty scenario and the next is causes of poverty and the next anti-poverty measures and the last topic of chapter 3 is the challenges ahead। फिर बात करते हैं हम लास्ट टॉपिक की इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4, जिसमें आप चैप्टर 4 है आपका फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इसमें जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो है, पहला ओवरव्यू, सेकेंड व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, थर्ड इज वाई फूड सिक्योरिटी एंड फोर्थ इज हु आर फूड इनसिक्योर एंड नेक्स्ट इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, नेक्स्ट इज व्हाट इज बफर स्टॉक एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड द नेक्स्ट इज करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये सारे टॉपिक आपको चैप्टर 4 यानी कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया से पढ़ने होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।